जय हिंद, जय भारत, जय गणित। मैं राघवेंद्र तिवारी। आज RS अग्रवाल के क्लास 7 के एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन देखेंगे। 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक। फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है क्वेश्चन ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट के अंदर -13 प्लस 27 ब्रैकेट बंद और प्लस दिया है ब्रैकेट में -41। ए है मेरा LHS, ए है मेरा LHS और ये है मेरा RHS। तो आप देखिए, और इधर RHS की तरफ दिया हुआ है ब्रैकेट में -13 प्लस ब्रैकेट में 27 प्लस ब्रैकेट में फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है कि हम क्या भरेंगे। वो कौन सा नंबर होगा जो RHS और LHS को इक्वल कर देगा अगर उस नंबर को हम वहाँ पे रख दें। तो हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई 3 नंबर हैं, ठीक ना, ABC, उन तीनों नंबर को क्रम बदल के हम ऐड करें, मतलब उनके क्या कहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट करके ऐड करें, तो हमारा LHS RHS के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन से नंबर छूटे हुए हैं, वही नंबर आएगा, क्योंकि 3 नंबर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए -30 यहाँ भी है, -30 यहाँ भी है, 27 यहाँ भी है, 27 यहाँ भी है। मेरे पास छूटा क्या, -41। तो -41 मेरा इस ब्रैकेट में भर देंगे, -41 मेरा पहले वाले ऑप्शन में भर देंगे। आया समझ में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 इसका दिया हुआ है -26 प्लस ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट के अंदर -49 प्लस ब्रैकेट में -83 ब्रैकेट बंद, उसके बड़ा ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट बंद। उसके बाद RHS साइड में आते हैं, तो RHS साइड में दे रहा है कि ब्रैकेट के अंदर छोटे ब्रैकेट में -26 और प्लस छोटे ब्रैकेट में -49 ब्रैकेट बंद करके फिर प्लस का सिंबल लगाया हुआ है। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया। कर इसके अंतर्गत हम कौन से नंबर भरेंगे कि RHS LHS के इक्वल हो जाए। तो हम जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि 3 नंबर कोई भी हो, उनका क्रम आपस में चेंज करके अगर हम ऐड करेंगे तो मेरा दोनों पक्ष क्या होगा, RHS LHS दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कौन से नंबर छूटे हैं। यहाँ -26 है, यहाँ भी -26 है, यहाँ -49 है, यहाँ भी -49 है। छूट क्या गया, मेरा छूट गया -83। तो यहाँ पे हम रखेंगे -83। -83 को हम रख देंगे, तो मेरा क्या होगा, ये दोनों पक्ष इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, कर रहा है कि थ्री कर रहा है 53 प्लस ब्रैकेट में -37 53 प्लस ब्रैकेट में -37 LHS की तरफ दिया हुआ है और RHS की तरफ दिया हुआ है -37 ब्रैकेट बंद, प्लस का सिंबल लगाया है और ब्रैकेट खाली रखा है। अब देखिए क्या कर रहा है कि इन नंबर के बाद जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में कौन सा नंबर रखा जाए कि मेरा RHS LHS की इक्वल हो जाए। तो हम जानते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर किसी 2 नंबर A और B हों, उनके क्रम बदल के अगर हम उन्हें ऐड करते हैं तो मेरा RHS LHS के इक्वल होगा। तो अब देखो, आप यहाँ पे दिया है 53, यहाँ दिया है -37। तो यहाँ देखिए RHS में -37 दिया है, तो छूट क्या गया, छूटा मेरा 53। यहाँ पे हम भरेंगे 53। क्या भरेंगे, 53। ये मेरा ब्रैकेट को कवर करेगा, जिससे मेरा LHS RHS दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। कह रहा है -38 ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में -76 इक्वल दिया है LHS की तरफ ब्रैकेट का छोड़ रखा है संख्या भरने के लिए, प्लस दिया है -68। अब देखिए हम अभी बोले कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है किसी भी दो नंबर का क्रम बदल के अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों पक्ष मेरे RHS और LHS क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा -68 है, यहाँ पे -76 है, RHS की तरफ -68 है, तो जो छूट गया वह नंबर भर देंगे -76 -76 को हम यहाँ पे भर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि -72 प्लस ब्रैकेट में जगह छोड़ रखा है भरने के लिए, इक्वल करके दिया है -72 और प्लस ब्रैकेट छोड़ के इक्वल RHS की तरफ दिया है -72। हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी कहता है, ये रूल है कि किसी भी नंबर में, ठीक ना, हम अगर 0 को ऐड कर दें तो मेरा सेम नंबर ही आता है। तो अब देखिए इस लॉ के अनुसार यहाँ पे हम 0 रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है माइनस ब्रैकेट में -83। यह भी एडिटिव आइडेंटिटी के रूल के अंतर्गत आता है कि सेम साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या होगा कि जो निगेटिव नंबर है वो मेरा पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, अर्थात मेरा आंसर आएगा +83, अगर केवल 83। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि -60 माइनस ब्रैकेट में जगह रखा है और यहाँ दिया है इक्वल -59। इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अब देखें, अगर हम इस खाली स्थान जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसके जगह पे हम माइनस, अगर हम ऐसे लिखें -16 और माइनस और ये लिख दें, ठीक ना, और इक्वल यहाँ रखें तो मेरा आएगा -59 आएगा। अब देखिए -16 और माइनस ब्रैकेट हो जाएगा -a इक्वल -59। हमें वैल्यू आप a निकालना, a की वैल्यू निकालना है तो -a को ऐसे रहने दीजिए और इसको -59 है तो -60 को जब इक्वल के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। इक्वल के दूसरे साइड में जाने पे साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एक डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। तो अब देखिए यहाँ -16 है तो इधर हो जाएगा 16। तो आप देखें माइनस a यहाँ 60 प्लस में है, -59 माइनस में है तो घटा देंगे, 60 में से 59 गया, बचा मेरा 1। अगर दोनों साइड में हम माइनस से गुणा मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा a बराबर आएगा -1। ये बराबर क्या आएगा -1, अर्थात हम इसके स्थान पे क्या भरेंगे -1 भरेंगे। आया समझ में? एक बार नोट कर लें आप इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि -31 प्लस ब्रैकेट दिया हुआ है खाली, और यहाँ दिया है -14। क्या दिया है? -14। इसको भी हम सेम क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे -31 और प्लस यहाँ खाली जो है उसके जगह पर ए रख लें और इक्वल की जगह पे -40 रख दें, तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू आप ये निकालना है, तो ए बराबर मेरा -40 और यहाँ -34 मेरा प्लस में है, सॉरी -31 है। -31 मेरा क्या है? प्लस माइनस में है। अब इसको हम एक इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा? +31। क्या हो जाएगा? +31। अब देखें -14 है, अरे 31 प्लस में है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए बराबर मेरा आएगा -9, क्योंकि -40 प्लस का बड़ा नंबर है, इसलिए -9 आंसर आएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? -9। आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है? सिंप्लीफाई 36 माइनस ब्रैकेट में दिया हुआ है -64 एंड -64 -36 आर दे इक्वल? आर दे इक्वल? क्या दोनों इक्वल हैं? अगर इस कंडीशन में इनको हम ऐड करें, सॉल्व करें, तो आइए देखते हैं। हम यहाँ लेते हैं LHS, इधर लेते हैं RHS। ठीक, आप देखो इधर हम इसको लिखते हैं 36 माइनस 64। इधर हम लिखते हैं -64 और -36 लिख दिए। चलिए यहाँ पे 36 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? +64 हो गया। यहाँ पे -64 और -36 हो गया। अब देखिए, ये पॉजिटिव नंबर दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा मेरा 100। क्या आएगा? 100। इन दोनों को ऐड करेंगे, आएगा मेरा 100। लेकिन सिंबल कौन सा लगेगा? माइनस का। क्यों? ये दोनों माइनस नंबर हैं। तो अब आप देखें, ये 100 पॉजिटिव में है, ये 100 माइनस में है। क्या दोनों RHS और LHS इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल। तो आंसर होगा मेरा नो। मतलब दोनों क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। ये 7 और 8 क्वेश्चन आपका लग चुका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणित।